एंगर के अलावा स्ट्रेस भी बहुत है आजकल लोगों में। इस समय स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस है। अब ब्रेकअप हो गया तो स्ट्रेस है, ब्रेकअप के बाद पैचअप हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स हो गया तो स्ट्रेस है, डिवोर्स नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस है। बड़ा स्ट्रेस में रह रहा हूँ भैया। जॉब में है तो स्ट्रेस है, जॉब नहीं मिली तो स्ट्रेस है, मोटे हो गए तो स्ट्रेस है, ज़्यादा पतले हो गए तो स्ट्रेस है। लाइफ की हर सिचुएशन में इतना स्ट्रेस है। तो अब इस स्ट्रेस से अगर बचना हो तो उसको क्या करें? इसको भी खाली जाने या इसके लिए कोई और आपका फॉर्मूला है? जब से मनुष्यता का इतिहास लिखा हुआ है ना सर, तब से लेके आज तक स्ट्रेस का कारण के ऊपर कोई जाए तो रूट्स पता चल जाए तो फ्रूट्स बदल जाएंगे। कारण क्या है? मैं जो लाइन बोल रहा हूं सारे लोग ध्यान से सुनिएगा भैया। इस विश्व में समस्त मनुष्यता की स्ट्रेस का कारण सबसे बड़ा यह है, जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ। जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ, इसलिए सारे कांड हो रहे हैं। रिलेशनशिप इसलिए बिगड़ी, तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। मोटा इसलिए हो गया क्योंकि तूने टाइम पे ध्यान नहीं दिया भैया। पतला इसलिए हो गया तूने शरीर का टाइम पे ध्यान नहीं दिया। ब्रेकअप इसलिए हो गया तूने वैल्यूज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तूने लव इज ए गिविंग इमोशन, तूने सोचा लव इज ए रिसीविंग इमोशन। संसार में समस्त दुखों और स्ट्रेस से रिलेटेड जो काम तब हो जाना चाहिए था तब हो जाना चाहिए था। मेरे गुरु कहते हैं 10 साल के हो जाओ माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ खिलौने से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ रात को खाना खाना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ व्यापार करना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ बिस्तर छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ रोज जीने की आशा छोड़ दो, 100 साल के हो जाओ तो ये दुनिया ही छोड़ दो। मतलब जो काम जब हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो। अच्छा, एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, एक कॉमन सेइंग है, आपसे पूछते हैं इस बारे में, तेरी किस्मत में नहीं लिखा है। एक कॉमन सेइंग है, ये भाग्य का मारा है, या सफलता की लकीरें है ही नहीं बेचारे के हाथ में ही, सफलता की लकीरें माथे पे है ही नहीं लकीरें। अच्छा, ये किस्मत का धनी है भाई, किस्मत का धनी है, उसकी तो किस्मत ही फूटी है। इस प्रकार के बहुत स्टेटमेंट सुनते हैं। जिंदगी में लक का कितना रोल है, हार्डवर्क का कितना रोल है? क्या हार्डवर्क से लक को बदला जा सकता है? ओह डेफिनेटली सर, दोनों गुथे हुए हैं। दोनों जैसे छोटी गुत्ती है ना, ऐसे गुथे हुए हैं। जब तक हमें अपने जीवन में सिर्फ प्रेजेंट को रखेंगे और दोनों काल को छोड़ देंगे, फ्यूचर को छोड़ देंगे, पास्ट को छोड़ देंगे, हम नई सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सच को जब भी टुकड़ों में देखा जाएगा नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नतीजे तक पहुंचने के तीनों को साथ लेना पड़ेगा। आज अगर किसी का वर्तमान बुरा है, मतलब पूर्व के कर्मों का वर्तमान में उदय है, लेकिन भविष्य भी बाकी है। तेरा वर्तमान की पोटली खाली हो रही है और वर्तमान में जो पोटली बनेगी वो तेरा भविष्य बनाएगी। दिस इज पुरुषार्थ। वर्तमान का पुरुषार्थ तेरी डेस्टिनी को बदल देगा। इसलिए पूरे विश्व में रूट कोर्स तो एक आ गया है। मैं आपसे भी पूछता हूं, जैसी मति वैसी गति या जैसी गति वैसी मति? पूरी दुनिया कहती है जैसी मति वैसी गति। नहीं, जैसी गति वैसी मति। गति होनी थी रावण की नरक, इसलिए बुद्धि उधर ही चली। दुर्योधन की गति बिगड़नी थी, सारा जानता था ये गलत है, लेकिन जानने के बाद भी अप्लाई नहीं किया। जैसी गति वैसी मति, पुरुषार्थ हो तो जीवन बदला जा सकता है।